ठीक है, अब हम आगे एक देखते हैं क्वेश्चन कि कहता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम उनके अनुप्रयोगों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका यूज कैसे होता है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, अब उनके एप्लीकेशन कैसे कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कोई हमें क्या दे दिया हो, चिमनी दे दिया हो, या तो कोई मीनार है जैसे, ठीक है ना, और उसका कोई मान लेते हैं यहाँ बिंदु पे कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी क्या शिखर को देखता है, ठीक है ना, तो क्या होगा वहाँ से कितना एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये इसकी हाइट पूछ लेगा या इसका यहाँ से पूछ लेगा कि इसका बताइए कितना वो दूर है, उस चिमनी से बेस से कितना वो दूर है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से पूछ लेगा कि कोई ऊपर से देख रहा है तो एंगल इतना बन रहा है, तो बताइए उसकी हाइट। मीनार की जगह कुछ भी पेड़ हो सकता है, मीनार भी हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग क्वेश्चन बदल के कभी देता है, कभी ऐसे बोल देगा कि ये कोई पेड़ है या पोल है, खंभा, और क्या हुआ वो किसी ऊंचाई से टूट गया उसकी, और टूट करके क्या हुआ वो बेस यानी ज़मीन से हॉरिजॉन्टल से जुड़ गया है, तो एक उसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बना देगा। तो उसकी जो टूटा हुआ भाग है उसको बताइए, या तो उसकी हाइट बताइए कितना था। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। कोई जैसे कि ये हो गया मकान में खिड़की है, खिड़की से कोई बाहर की तरफ देखता है तो वहाँ खिड़की तक की हाइट बताइए। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कोई प्लेन वाला आता है कभी कि, या तो कोई इस तरीके से हो जाए, कोई प्लेन उड़ रहा है, दोनों साइड में एंगल इधर उधर बन रहे हैं, तो उनके पूछेगा कि उसकी हाइट फाइंड करिए। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे इनमें क्या क्या होता है। जैसे कि ये हो गया एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। जब भी हम बनाएंगे, ये मान लेते हैं मीनार है, मीनार से बेस से जो डिस्टेंस होगी ये इन दोनों में क्या होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेंगे, और यहाँ से हम एक लाइन मान लेंगे, उसे लाइन ऑफ साइड बोलते हैं, या तो दृष्टि रेखा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ से हम जब आँख से देखेंगे इस मीनार की चोटी को, तो एक लाइन एक सीधी हमारे आँखों से बनाता हुआ एक जाएगा, जो कि उसको लाइन ऑफ साइड, या तो उसका एंगल का नाम एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ेगा। उस एंगल का नाम एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और हिंदी में उसे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की तरफ हम जब देखेंगे तो उसे उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण ऊपर की तरफ। और इस तरीके से अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऊपर से कोई व्यक्ति मकान पे बैठा अपने छत पर है, छत से नीचे की ओर देखता है, तो यहाँ से जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब नीचे की ओर, यहाँ ऊ से ऊपर और अव से मतलब कि वो नीचे की ओर देखेगा, ठीक है ना। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब यहाँ पे हमें है ऊपर ऊंचाई से देखना है, ठीक है ना। और यहाँ डिप्रेशन का मतलब डाउन होना है, नीचे आना है, डी से हो जाएगा डाउन। तो डाउन अगर ध्यान रखेंगे तो ई का मतलब होगा ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ का एंगल हमें दे दिया हो नीचे का, ठीक है, यहाँ अगर एंगल दे दिया मान लेते 30, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से दे दिया हो कि ऊपर से एंगल जो बना रहा है वो कहीं ना कहीं 60 बना रहा है, तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगर यहाँ एंगल 30 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लेते हैं ऊपर से हमसे बोल दे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दे, या तो बोल दे कि अवनमन कोण। जब अवनमन कोण ऊपर से हमें यहाँ से दे देगा 60 डिग्री, तो हम देखेंगे ये वाली लाइन क्या है और ये वाली लाइन आपस में ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये जब पैरेलल हो गए तो इनको एक ये जो है एक लाइन क्या कर रही है, एक इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको जब काटेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ और इन दोनों का एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है ना। इंटरनल एंगल जो होगा इनका क्या हो जाएगा तो इनका इंटरनल एंगल इस तरीके से हमें अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, इंटरनल अल्टरनेट एंगल से ये 60 बराबर हो जाएंगे। तो हमें ऊपर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस इसको लगा करके हम बाहर
कर लेंगे, फिर इसमें क्या लगा लेंगे, साइन कास टेन का रेशियो लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अगर हमें मान लेते हैं ये ऐसे दे दिया है बेस, ये दे दिया है 3, तो हमें पूछ रहा है परपेंडिकुलर ये वाली हाइट पूछ रहा हो, तो हम क्या लगा लेंगे, टेन बराबर होता है P/B, तो उससे हम लगा लेंगे, फिर फार्मूले में रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस पर हम आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल NCERT बुक का एग्जाम्पल जितना भी है पहले हम उनको लगा लेते हैं, क्योंकि पेपर में हमेशा NCERT बुक का ही देता रहता है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में दिया है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब एक स्टैंड मतलब वर्टिकली ग्राउंड पे क्या है, खड़ी है, ठीक है ना, टावर। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या दिया है, गिवन में दे ही दिया है, पहले क्या दिया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, तो एक मीनार हम बना लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि धरती के एक बिंदु से, धरती का किसी एक बिंदु ले लेते हैं, से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब उसका जो पैर है, फुट, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या दिया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब उसके जो पैर से जो दूरी है वो कितनी है, वो 15 मीटर है, ये लिख लिए। तो इसको नाम दे A, इसको B, इसको C, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोला कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से जब बनाएगा एंगल, तो यहाँ हम मिलाएंगे इसको जब मिला देंगे तो ये बनेगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री दे दिया है, मतलब कि उन्नयन कोण ऊपर की ओर बना रहा है, तो उन्नयन कोण क्या होगा, ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर 60 डिग्री हो जाएगा। इंग्लिश में क्या था कि एलिवेशन का मतलब कि ऊपर देखना, और डिप्रेशन मतलब डाउन, डी से डाउन मतलब नीचे आएगा, ठीक है ना, नीचे की ओर ऊपर से आएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। जब हमें क्या दिया है कि मीनार की हाइट ज्ञात करना है, तो ये इसको हम h मान लेते हैं, ये जो है इसकी ये वाली लेंथ h है। तो गिवन में हमें क्या दिया है, AB की वैल्यू दे दिया है, मतलब मीनार की क्या दिया है, मीनार से पाद बिंदु की दूरी, ठीक है ना। तो मीनार के पाद बिंदु से दूरी है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी, उस दूरी का हमने नाम दिया है कितना, AB। तो AB बराबर हो जाएगा कितना, हमारा हो गया कितना, 15 मीटर। तो दूरी हमें दे दिया है AB बराबर 15 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम या तो यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम फुट ऑफ द टावर कितना दिया है, 15 मीटर, इसको दे दिया। फिर हम आगे लिख लेंगे कितना, इसकी जो हाइट हमने लेट कर लिया, यानी कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया कितना, h, तो हाइट ऑफ मीनार हो जाएगा h मीटर, ठीक है। उसके बाद हम रेशियो लगाएंगे, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लगा लेंगे। सोना चांदी तौल, या तो एक और लाल बटे कक्का वाला लगा लेंगे, ठीक है ना। ये साइन कॉस और ये टैन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बताया था जहाँ से एंगल बनाता है उस एंगल से जो भी हमारा
जो लाइन जुड़ता है ये तो हाइपोटेनियस हमेशा बदलेगा नहीं, तो ये जो जहाँ से साइड जुड़ेगी वो हो जाएगी बेस, तो ये तो हो गया बेस मतलब आधार हो गया। और जो इसके सामने एक बचा वो हो जाएगा पी, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब हो गया। तो हम देखें अगर तो इन दोनों में हमें तो ये निकालना नहीं है हाइपोटेनस, ये तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है हाइट, तो हाइट और जो गिवन वैल्यू है ये गिवन है, तो इनके और इनके मदद से, इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें तो P और B में रिलेशन यहाँ पर है, L और A में यहाँ पर रिलेशन है, तो वहीं क्या करेंगे tan थीटा बराबर ये फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा मतलब यहाँ पे दिया हमें कितना 60 डिग्री, तो लिख लेंगे BC अपान हो जाएगा कितना AB, ये कर लिए BC/AB कर लिए। इसके बाद हम लिखेंगे tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3 और BC की वैल्यू कितना दिया है वो निकालना है, फाइंड करना है H, और AB दिया है 15। ठीक है, अब इसके बाद हम जैसे हाइट निकालेंगे H इक्वल निकल जाएगा हमारा 15, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया इतना आ गया हमारा मीटर। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा था, इसलिए अंत में लिखेंगे अतः फिर मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर होगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा लिख देंगे। तो जो हमसे पूछा है हाइट ऑफ मीनार या टावर की जो पूछा है उसका हो जाएगा 15√3 मीटर, इस तरीके से लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन हम कर करके उसे दिखाएंगे। ठीक है ना, ये डायग्राम बना लेंगे, फिर उसके बाद ये सॉल्व कर देंगे। तो अगर चाहे जो रेशियो हमें दे सकता है, एक वैल्यू देगा और दूसरा पूछेगा, तो कोई एक दिया हो और एंगल दिया तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से एक क्वेश्चन बना। अभी अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल का देखेंगे।